सांगानेर में पुलिस कांस्टेबल के महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात पर सियासत गर्म है। सियासत इतनी गर्म है कि उसकी आंच कहिए या भाप कहिए, आईफा तक पहुंच गई। सरकार पर आरोप लग गया कि सरकार मनोरंजन में बिजी थी। आरोप लगाया पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। अब अपराध के आंकड़ों को देखिए। सरकार ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि गहलोत राज के अंतिम साल से भजनलाल सरकार का पहला साल बेहतर रहा, तकरीबन हर लिहाज से। अधिकतर मामले जो सुर्खियों में आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम में गिरफ्तारियां हुई हैं। यही तर्क गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने भी दिया और तर्क से जोड़ा कि गहलोत सरकार में अपराधी खुलेआम घूमते थे। सवाल सिर्फ यह है कि अपराध पर सियासी वॉर और आर पार के बीच जुर्म का जिम्मेदार कौन है और क्या किसी अपराध को उस दिन होने वाले किसी आयोजन से जोड़ना सही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता एडवोकेट प्रीति शर्मा मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल जी और रिटायर्ड आरपीएस योगेंद्र जोशी जी। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। योगेंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं और मेरा पहला सवाल यही है कि ये जो वॉर हुआ, जैसे अशोक गहलोत का ट्वीट और उस पर गृह राज्य मंत्री का जवाब, इसे किस रूप में देखते हैं आप? कितना जरूरी या गैर जरूरी आपको ये नजर आया? देखिए स्वप्निल जी, ये राजनीतिक नेताओं के समय और परिस्थितियों के अनुसार दिए गए भाषण हैं या टिप्पणियां हैं, मैं ये कहूँगा। क्योंकि जब शासन में होते हैं तो अलग बात रहती है, जब शासन में नहीं होते हैं तो अलग बात रहती है। अब क्या है कि जैसे आईफा अवार्ड का कोई कार्यक्रम हुआ राजस्थान में, पहली बार हुआ, इतना बड़ा आयोजन था, तो इसमें प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए दूसरे पक्ष को कुछ मिला ही नहीं। तो अब ये सांगानेर वाली घटना को लेके इन्होंने एक प्रतिक्रिया इसमें व्यक्त कर दी कि साहब सब उसमें कर रहे थे। मेरा निवेदन ये है कि जिनके खुद के घर कांच के हों तो दूसरों पर भाटे नहीं फेंकने चाहिए। जब दूसरे पक्ष का शासन था कुछ समय पहले, तो आरपीएस अधिकारी हों, आईपीएस अधिकारी तक जेल गए हैं ऐसे मसलों में जिस मसले पर इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और जेल से आने के बाद उनको प्रमोशन दिए गए हैं, पोस्टिंग्स हुई हैं। ये किसको पता नहीं है राजस्थान में? तो कम से कम अगर इस हेड कांस्टेबल ने इस तरह की हरकत की है तो वो उसका सजा पाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन आईफा अवार्ड से जोड़ करके उस अपराध को जोड़ना, तो फिर मैंने 3 बता दिए बड़े बड़े। आप चाहो तो नाम बता दूंगा, आप चाहो तो सन बता दूंगा, क्या क्या प्रकरण थे ये बता दूंगा। लेकिन क्या होता है, एक मंत्री थे जो पाकिस्तान गए थे, वहां जाके उन्होंने कहा था कि भाई हमें सहयोग करो, हम हिंदुस्तान में सत्ता बदलेंगे। अब वो मंत्री कह रहे हैं कि उनके जो भारत का जो कार्यालय है उसमें उनको घुसने नहीं देते हैं। तो उस समय के जो उनके मुखिया थे उनके लिए कहते हैं कि ये तो पास ही रहो खती भी फेल ही फेल हो तो योजे। तो हालत यह है कि इन राजनीतिक लोगों पर जो ये टिप्पणियां करते हैं ना, चाहे जो ही मर्जी पड़े जो ही कर लेते हैं, तो इनकी टिप्पणियों पर ज्यादा पब्लिक एक ऑफबीट सवाल है मेरा कि उस हेड कांस्टेबल, जैसे कि अभी वो नहीं आम चोरों को पकड़ा या कुछ जेब कतरों को पकड़ा, किसी धमकी देने वालों को पकड़ा, अगर उन सब के जुलूस निकाले जा सकते हैं तो ऐसे हेड कांस्टेबल के भी तो निकाले जा सकते हैं। तो हाँ? एक मैसेज तो जाता है कि कम से कम रक्षक भक्षक नहीं है। देखिए, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, निकालने में क्या कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बात यह है कि अभी उस पर आरोप है। अगर आरोप लगे हैं तो आरोपों की जांच हो रही है, कोई बात नहीं। पहले भी लोगों के ऊपर आरोप लगे थे, उनकी जांच हुई, जेल चले गए हैं। पर मेरा कहने का तात्पर्य है, जुलूस तो आप खूब निकालिए, लेकिन इस प्रकार की चीजों के ऊपर एक दूसरे पे टिका टिप्पणी करना क्या उचित है? इतने बड़े नेताओं का, जो हमारे राज्य के 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, अरे भाई आपको टिप्पणी करनी थी तो और बात पे करते। इस बात पे करते कि एक व्यापारी को गोली मारने की धमकी दी, 75,000 रुपए का बिल पहुंचा दिया उसके ऊपर। आईफा अवार्ड में लो ना, आपको पैसे कितने लेने हैं इन लोगों से जिनके ऊपर आपने पुलिस लगा रखी है। आप देखिए सटोरिये हैं, अब 40 सटोरिये निकल रहे हैं शहर में, उनका जुलूस निकाल रहे हैं। तो भाई 40 सटोरिये कहां पर, किस थाने में, कहां से पैदा हो गए? आप उसमें लगाइए कि पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। मैं बताऊं क्या करता है पुलिस वाले वहां अगर मान लीजिए बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव ही नहीं है, तो बात आपको करनी चाहिए उस संदर्भ में कि लॉ एंड ऑर्डर या कोई व्यवस्था के बारे में। लेकिन इस तरह के बारे में करके मैं समझता हूं ये उनके स्तर का मामला नहीं था जो उन्होंने किया है। ठीक है, मैं एक बात है प्रीति जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, पुलिस सवालों में आ रही है,
जैसे अजमेर प्रकरण में बिना किसी जांच के ये कह देना कि धर्मांतरण नहीं हुआ, या फिर हम नागौर की घटना में देखें अंत तक ऐसी किसी भी घटना से इनकार करते रहना पुलिस का। भीलवाड़ा में भी अभी पुलिस सवालों के घेरे में है। इसके अलावा आपको याद होगा कि जिस शख्स ने सीएम साहब को धमकी दी, उस जेल में 1 घंटे पहले सर्च ऑपरेशन खत्म हुआ था, उस 1 घंटे के बाद मोबाइल से धमकी दे दी गई। तो पुलिस पर विपक्ष हो सकता है अलग तरीके से वार कर रहा हो, लेकिन पुलिस काम भी तो ऐसा कर रही है कि उस पर वार करना पॉसिबल है। देखिए, सांगानेर वाले मुद्दे पर तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देती हूँ कि अशोक गहलोत जी उस समय को भूल गए जब वो विधानसभा में खड़े होकर कहते थे कि बलात्कार के केस तो झूठे लगाए जाते हैं। अशोक गहलोत जी उस समय को भूल गए जब उनके मंत्री कहा करते थे विधानसभा में खड़े होके कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और ठाके लगा के उनके मंत्री और विधायक हंसा करते थे। लेकिन आपकी अशोक गहलोत जी उस समय को भूल गए निकलते हैं। और हम बात कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट की, तो बिल्कुल कांस्टेबल ने गलत किया है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जहां पर इस आदर्श पर हम लोग काम करते हैं कि यहाँ नारियों को पूजा जाता है, वो देवता निवास करते हैं। तो आप मान के चलिए कि इस अधिकारी को 100% सजा भी मिलेगी और वो जेल में है, कार्रवाई तुरंत हो रही है। आप ऐसा कोई एक केस बता दीजिए जब इतनी शीघ्रता के साथ कांग्रेस के शासनकाल में कार्रवाई हुई हो। ये आईफा से इसको जोड़ के चल रहे हैं। अरे भाई, आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या ये है कि हमारा राजस्थान ग्रो कर रहा है, आपकी समस्या ये है कि राइजिंग राजस्थान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। आपकी समस्या ये है कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं, एक पर्यटन स्थल है हमारा राजस्थान, एक खूबसूरत राजस्थान बनने जा रहा है। आपकी समस्या क्या है, यही समझ में नहीं आता। कांग्रेसियों के पास कोई मुद्दे नहीं है। और अशोक गहलोत जी की मैं बात करूं तो अशोक गहलोत जी इतनी छोटी बात कर सकते हैं और उनसे उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन जवाहर सिंह बेढम साहब ने जब ये कहा कि कांग्रेस राज में, गहलोत राज में अपराधी खुलेआम घूमते थे, बिल्कुल सही कहा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप 3 उदाहरण दे सकते हैं उन अपराधियों के जो घूम रहे थे सड़कों पर? बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कांग्रेस शासनकाल में अलवर में इतना बड़ा रेप कांड हुआ, हाईवे पर लड़की का रेप हो जाता है, उसका कोई अता पता नहीं है। दूसरा कांड भट्टी वाला कांड हुआ, उसका कोई अता पता नहीं था। उस कांड में भी, और उदयपुर की घटना आप भूल रहे हैं, उदयपुर में तो सरेआम गला ले दिया गया था। बिल्कुल, लेकिन 48 घंटे के भीतर उस मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गए। जी, 48 घंटे के भीतर जो आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जो मेन आरोपी था वो तो भाग चुका था। अगर थोड़ा पहले और इन्होंने इनिशिएटिव ले लिया होता तो बहुत कुछ हो सकता था। और इतने बड़ा पेपर लीक का मामला, ये तो सबके सामने है। और इनके अलावा और कौन सी घटना बताऊं? IAS RPS तो सर ने ही बता दिया। आप पीड़ित ज्यादा बता रही हैं। मैं आपसे उन अपराधी जो खुलेआम घूमते थे, जो बीजेपी को पता थे कि ये अपराधी और खुलेआम घूम रहा है, ऐसा कोई 2-3 उदाहरण आप बता पाए? ऐसे किसी उदाहरण की बात करें तो ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं, लेकिन इस मंच के सामने से मैं इस तरीके की किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो आरोपी हैं। बिल्कुल आरोपी हैं। पर जवाहर सिंह बेढम गृह राज्य मंत्री हैं, वो तो सीधे कह रहे हैं कि अपराधी खुलेआम घूमते थे। तो मेरा सवाल यह है कि वो खुलेआम घूमने वाले अपराधी आपने पकड़ लिए? उन पर कोई कार्रवाई आपने पकड़ा उनको? उन पर कोई कार्रवाइयां नहीं होती। आपने पकड़ा उनको? देखिए क्या होता है, जब कोई अपराधी जिस समय अपराध करता है तब वो अपराधी होता है, लेकिन अब वो खुलेआम नहीं घूम सकते। उनके अंदर एक भय पैदा करना। अरे पर वो जेल के पीछे, जेल में क्यों नहीं है? वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? सलाखों के पीछे आप कोई घटना होती है तो उस समय पर अब है ना, आप उनको अपराधी कह रहे हो जो खुलेआम घूमते थे। भाई आप देखिए ना, ये घूम ही रहे ना। ये पेपर लीक का जो मामला था वो क्या था? उसमें जो लोग थे वो बाहर थे, आज अंदर है ना, सलाखों के पीछे है। ठीक है, ठीक है। अब मेरा सवाल सिंघल साहब आपसे है। सिंघल साहब, मतलब मुझे बहुत अच्छे से याद है, यूपी की एक घटना न जाने मुझे क्यों बार बार याद आती है, जब सैफई महोत्सव चल रहा था और लोग सलमान खान पर पिल पड़े थे, सरकार पर पिल पड़े थे, उसी सरकार पर जो आज आपकी दोस्त थे INDIA में। किसी आयोजन को उठाकर एक घटना को बोलना क्या सही लगता है? और मैं आपसे ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, अशोक गहलोत जी ने अपने ट्वीट में नहीं लिखा है। तो एक सिंगल डायमेंशनल ट्वीट करने का क्या मकसद हल होता है इससे, अगर आप सियासत नहीं कर रहे हैं तो? देखिए सर, मैंने दोनों साथियों को मेरे को सुना अभी, केवल ये कह के कि हमने अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया या अपराध तो कांग्रेस सरकार में भी होते थे, ये कहना कोई उचित जवाब नहीं है। मैं समझता हूं ये केवल अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा कहते हैं। अब आप देखिए, राजस्थान, जब से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं समझता हूं देश में अपराधों की श्रेणी में अव्वल नंबर पर आ गया है। पर गहलोत राज के अंतिम साल से कम है आंकड़े। आप मेरी बात सुने, आंकड़े भी मैं बताऊंगा। आप देखिए,
पिछले 1.25 साल में पॉक्सो एक्ट 7.5% की बढ़ोतरी हुई है, नकबजनी में 24% बढ़ोतरी हुई है, डकैती में 25% हवा में बातें मत कीजिए। आईपीसी एंड मेरा ऑब्जेक्शन है इस पर, हवा में बातें मत कीजिए, तथ्यों पर बात कीजिए, आप हवा में बातें मत कीजिए। सिंघल साहब, ये ऑफिशियल आपने बता रहे हैं, कहां से बता रहे हैं, पहले तो ये बताइए। जी 2 मिनट। सिंघल साहब, ये कांग्रेस के आंकड़े हैं, पुलिस ने जो आंकड़े जारी किए वो ये कहानी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल। अब महिला दिवस के ऊपर जहां महिलाओं की सुरक्षा के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और हमारे माननीय विधायक महोदय जी की स्वयं की मुख्यमंत्री जी की स्वयं की विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके की जो घटना हुई है, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है योगेश भाई? 2 मिनट योगेश भाई, वो बहुत अच्छा हुआ आपने जैसे ये बोला ना कि मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र, बहुत अच्छा हुआ आपने ये बात बोला। आप दरअसल इसी पीछे पड़े हैं कि मुख्यमंत्री जी के किसी क्षेत्र में एक छेद निकाल दें। अशोक गहलोत ने भरतपुर की एक घटना पर ट्वीट किया था, वो भी आधा अधूरा था और ये भी आधा अधूरा है। आप मेरी बात सुने, अपनी एकमात्र विधानसभा की रक्षा आप नहीं कर सकते, पूरे 200 विधानसभाओं की रक्षा आप क्या करोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि ये कांड कोई पहला नहीं है, ये नहीं कह रहा कि यही अनूठा है। सबसे ज्यादा साइबर अपराधी भरतपुर में से पकड़े गए और सबसे ज्यादा कार्रवाई साइबर अपराध पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम साहब की बात करता हूं मैं। वहां के जो साइबर टटलू हैं, राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान में सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, लेकिन उन मास लेवल पर जितनी कार्रवाइयां, 2 मिनट 3 महीने पहले योगेश भाई प्लीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट 2 मिनट मेरी बात सुनिए। साइबर क्राइम के खिलाफ जितनी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां इस खासकर पिछले 8 महीने में भरतपुर जोन में देखने को मिली हैं, उतनी पहले कभी देखने को नहीं मिली। कुछ इलाकों में जहां पुलिस घुस नहीं पा रही थी, आज उन इलाकों में घुस रही है। दूसरा यह कि भरतपुर में एक रेप कांड सामने आता है, अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं तो उसमें भी पुलिस ने ट्वीट करके बताया कि भाई आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। सांगानेर वाले मामले में भी अशोक गहलोत ट्वीट कर रहे हैं और उसमें भी यह पता चल रहा है कि भाई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। तो कांग्रेस एक्सपेक्ट क्या कर रही है? कांग्रेस ये एक्सपेक्ट कर रही है कि क्राइम होने के पहले पुलिस पहुंच जाती, जो कि एक टाइम पर कांग्रेस ही कह चुकी है कि अपराध तो होते ही हैं, हो ही जाते हैं। नहीं हो ही जाते, मैं ये नहीं कह रहा, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, अपराधियों को आप गिरफ्तार नहीं कर रहे, अच्छी बात है, जितना कम समय में गिरफ्तार करेंगे बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप बार बार जब अपराध हो रहे हैं, इस तरीके के बंदोबस्त क्यों नहीं कर पा रहे? कहां कमी रह रही है आपके सिस्टम में? या तो पुलिस आपकी कमजोर है, या उनके पास कोई उपकरण इस तरीके के नहीं है, या पुलिस चाहती है अपराधियों को पकड़ने, लेकिन कोई इस तरीके की राजनीतिक दबाव या प्रभावशाली लोगों के दबाव आ जाते हैं, जिस वजह से पुलिस चाहते हुए कुछ नहीं कर पाती। मैं ये कहना चाहता हूं, इस तरीके का ये वैसा वक्तव्य रख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है। आपने कहा था कि जवाहर सिंह बेडम साहब के क्षेत्र में गिरफ्तारियां हुई है साइबर क्राइम के बारे में, तो मैं कहूंगा 119, अभी रिकॉर्ड देखिए आप, 119 अरेस्ट हुए हैं, उनमें से केवल 3 पर FIR दर्ज हुई। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। और अभी हाल ही में अलवर के पास में, ठीक है, अब मैं 2 मिनट आप सबको रोक रहा हूं, सिंगल साहब आपको भी रोक रहा हूं, योगेश जी एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं 2 मिनट सिंगल भाई आपको रोक रहा हूं। योगेश जोशी जी, कैसे पुलिस इतना इजी टारगेट में आ गई? पुलिस सवालों, योगेश भाई मैं आऊंगा, आगे भी आपके पास आऊंगा, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट आप रुक जाइए, प्रीति जी आप भी रुकिए, प्रीति जी, हाँ ठीक है, योगेश जी आपके पास आ रहा हूं मैं। पुलिस कैसे इतनी इजी टारगेट हो गई? सारे आंकड़े विधानसभा में जो पेश किए गए या जो पुलिस की तरफ से जारी किए गए, वो पुलिस के हक में जा रहे हैं। अब या तो वो आंकड़े फैब्रिकेटेड हैं, या उन आंकड़ों में कोई लूप होल है जिसे कांग्रेस पिन पॉइंट नहीं कर पा रही है। पुलिस कैसे इतनी आसानी से सवालों के घेरे में फंस गई है राजस्थान में? देखिए स्वप्निल जी, पुलिस सवालों के घेरे में नहीं फंसती है, ये राजनेता अपनी अपनी परिभाषा करते हैं। और बात यह है कि 1 साल पहले यही पुलिस तो इनकी थी और 1 साल बाद यही पुलिस इन दूसरों की हो गई। ये क्या है, पुलिस का जो अपनापन करते हैं ना, ये कि मेरी पुलिस और तेरी पुलिस है। अरे भाई, पुलिस तो वो की वही है, लेकिन काम करने के तरीके में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप देखिए, मेरे को तो आज तक 35 साल तो मैंने नौकरी कर ली, बीजेपी और कांग्रेस के शासन देख लिए, मेरे को तो कभी ये पता ही नहीं चला कि साहब ये सरकार बदल गई तो ये परिवर्तन हो गया और ये सरकार बदल गई तो पुलिस में ये परिवर्तन हो गया। बस ये कुर्सी का परिवर्तन जरूर होता है, उसका ट्रांसफर यहां से, उसका ट्रांसफर यहां से वहां, बाकी काम करने का तो वही तरीका है। और दूसरा सवाल जहां तक है कि भाई पुलिस टारगेट कैसे बन जाती है, तो पुलिस टारगेट इसलिए बन जाती है कि इसका कोई अंगरक्षक नहीं है,
इनको कोई संभालने वाला नहीं है, इनके बारे में कोई भी कुछ भी बोल देता है तो इनकी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं मिलता। अब जो होता है जो इसको कान पकड़ के घुमा देता है। अब पुलिस वाले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते। नहीं कर रहे हैं ना अशोक गहलोत, जैसे भरतपुर वाले ट्वीट पे तो पुलिस ने ट्वीट करके बताया। पुलिस ने तो इसलिए ट्वीट किया ना कि जब परेशानी आती है, अब जैसे मैंने भी आपको बता दिया, जब उन्होंने ट्वीट किया है तो मैंने 3 बातें बता दी इनके शासन की, और बड़ी बड़ी बताई हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि ऐसे पुलिस को टारगेट करके खाली क्यों, अपराध और भी जगह हो रहे हैं, और तरह से भी हो रहे हैं, सब अपराधी पकड़े जा रहे हैं। भाई ऐसे अपराधी घूम रहे हैं, अपराधी पकड़ में नहीं आ रहे हैं, ऐसे गोल मोल तरह की बातें करना मैं न्यायोचित नहीं समझता। आप देखिए 1,13,000 स्टैंडिंग वारंटी हैं पूरे देश के, उसमें से 80,000 राजस्थान के हैं। क्या पकड़ रहे हैं? ये 80,000 घूम रहे हैं, आपके देश में राज्य में घूम रहे हैं, इनको भी पकड़ के दिखा देंगे। पूरे राजस्थान के 80,000 स्टैंडिंग वारंटी, अभी स्टैंडिंग वारंटी भगोड़े जो पूरे देश के हैं। देखिए इनसे ज्यादा क्या होगा कमजोरी की बात कि बाहर के, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, पंजाब के अपराधी यहां आते हैं, यहां से अपराध करके भाग जाते हैं, उनकी जमानतें हो जाती है 500 रुपए में, फिर वो आज तक वापस नहीं आते। उनके स्टैंडिंग वारंटी है 80,000। अगर ये इनको पकड़ना चाहें, राजनीतिक इच्छा शक्ति इनके पास हो, तो ये पकड़ा नहीं जा सकते क्या? पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कारण ये है कि इस प्रकार छोटी सी बात, आप तो डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल जितना भी इंजन्स देखना है वो तो लगे हुए हैं ना। यूपी में भी तो बीजेपी की सरकार है, एमपी में भी तो बीजेपी की सरकार है। ये कह रहा हूं ना कि ये तो इनकी चाहिए इच्छा शक्ति कि जो सरकार चला रहे हैं उनको मैं आंकड़े दे रहा हूं ना। 1,13,000 में से 80,000 राजस्थान के भगोड़े वारंटी है। आपने कितने पकड़े और कितने पकड़ के लाओगे? देखे 1 साल तो हो गया, अभी और पकड़ के लाइए। तो मैं कह रहा हूं ना, ये जवाब देंगे, अपने आप आपको कारगुजारी का पता चल जाएगा। प्रीति जी जवाब देंगी। आप ये जो 80,000 स्टैंडिंग वारंटी बता रहे हैं, स्टैंडिंग वारंटी, तो क्या आप ऐसा ये तथ्यों के आधार पर बता रहे हैं? आपके पास आंकड़ा, आपने मुझे पेन पेपर पे आंकड़ा दिखा दिया, इसको आंकड़ा नहीं कहते हैं। आंकड़ा जब तक तो क्या है सही आंकड़ा? आप क्या सोचते हैं? गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है। गवर्नमेंट ने, आज योगेश जी ने कहा कि सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले महिला सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। महिला कांस्टेबल की भर्ती हो, न्यायालयों की भर्ती हो। पर आप ही के शासन में हिंदू बेटियों की रक्षा करो का प्ले कार्ड लेकर लोग निकले ना, क्यों निकले? बेटियों की रक्षा। और आप जो बात कर रहे थे, मैं बता देती हूँ, आप जो बात कर रहे थे स्वप्निल जी कि पुलिस वालों ने स्टार्टिंग में ये बोल दिया कि धर्मांतरण का मामला नहीं है। बोला कई चीजें होती हैं डिपार्टमेंट में जिनको एकदम से अगर वो उसी टाइम उस धर्मांतरण बता देते और सारी पब्लिक सड़क पर आ जाती। नहीं तो वो ये भी तो कह सकते थे कि अभी जांच में है। उन्होंने तो मना ही कर दिया था कि है ही नहीं। ऐसा नहीं होता। आप लोगों को भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। मैडम हम सारे एंगल्स पर जांच कर रहे हैं। इन मुद्दों सिंपल सा जवाब है, हम सारे एंगल्स पर जांच कर रहे हैं। मुद्दों पर इस तरीके से एकदम से वहां पर पुलिस के आलाधिकारी इसलिए गलत थे, नहीं वहां पर पुलिस के अधिकारी इसलिए गलत थे क्योंकि उन्होंने डाउनराइट खारिज कर दिया, डायरेक्ट खारिज कर दिया गया। मैडम उन्होंने ये नहीं कहा कि हम एंगल्स पर जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी तुरंत हुई, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने गलत बयानी की है जो वो बयान नहीं दे सकता। ऐसा कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके की घटनाओं को छुपाता है, गलत बयान देता है। उसने दिया है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से नहीं, लेकिन प्रीति जी 2 सेकंड देखिए, मेरा सवाल का जवाब अभी भी नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं आपके शासनकाल, अच्छा चलिए मैं आपके माइंडसेट से बोलूं तो कांग्रेस के शासनकाल में अगर ये आता ना हिंदू बेटियों की रक्षा करो लिखे हुए कागज, तो हम पचा लेते, क्योंकि आप ये कहते हो कि चलो वो तुष्टिकरण करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप संतुष्टिकरण करते हैं तो फिर हिंदू असंतुष्ट कैसे हो गए? स्वप्निल जी, हम धर्मांतरण संबंधी कानून लेकर आए जिसका अपोज किया गया विधानसभा के अंदर। कांग्रेसियों ने उसका अपोज किया, विरोध में है वो। नहीं तो महिलाएं आपसे सुरक्षा मांग रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज महिलाओं की सुरक्षा आपसे मांग रहा है। वो क्यों ये महसूस कर रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल नहीं, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित होंगी और क्यों नहीं होंगी। महिलाओं के लिए आप देखें, भजनलाल जी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिसेंटली ऐप डाउनलोड करने के लिए बोला, एक ऐप का लॉन्च किया, महिला स्क्वाड बनाई है, महिलाओं की प्रोटेक्शन के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाई गई है, महिला कांस्टेबल भर्ती निकाली गई है, बजट स्पेशल निकाला गया है, पुलिस
कि वहां अदालत में रेप कांड के अपराधी को पैदल ले जाने की वहां अदालत में क्या जरूरत पड़ गई? गंभीर प्रकृति के अपराधों में नए एक्ट में प्रावधान है कि आप उनको वीडियोग्राफी के माध्यम से पेश करें, ये है। हाँ है। और ये सबको पता है कि इस अपराधी को अदालत में ले जाएंगे अजमेर कोर्ट में तो इसके साथ मारपीट होगी। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? तो ले गए भाई आप वहां, इसलिए ले गए हैं कि कम से कम पब्लिक की भड़ास तो निकले इनके ऊपर, जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते पुलिस। तो इस तरह से ये करना, मैं उस आदमी को पिटवाना, ये उचित नहीं था। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। योगेश सिंघल जी, अब मैं आपके पास ना थोड़ा एथिकल माइंड फ्रेम से आ रहा हूं। योगेश भाई, मुझे सिंसियरली बताइए, ये आईफा के जरिए हमला बोलना कहां तक उचित है? आप इस सवाल को डॉज मत कीजिएगा, मैं आपको बार बार इसी सवाल पे लाऊंगा। आईफा के लिए बोलना कहां तक उचित लगता है आपको, अशोक गहलोत का? देखिए सर, आईफा की जहां तक बात है, ऐसे ही पहले राइजिंग राजस्थान का एक प्रकरण चला था। तो राइजिंग राजस्थान हुआ या आईफा हुआ, आईफा पहली बार राजस्थान में हुआ है, ठीक है, हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन इसकी चकाचौंध में सरकार को इतना नहीं बहना चाहिए। ऐसा कहां होता है सर? जो आम कहां होता है? जो मूलभूत आवश्यकता है उनसे अपन भटक नहीं, पर ऐसा कहां होता है? ख्याल से जो सुनने में आया, आज ही हमारे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से खाटू श्याम जी गए। आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर कितना बिगड़ता है? इसी तरीके से कुंभ में भी वीआईपी के प्रवेश में ही 2 बार भगदड़ मचवाई थी। तो मेरा मतलब ये है, जब सरकार आने से पहले आपने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता रखा, लेकिन मैं फिर आपके पास इस बात से आ रहा हूं, सिर्फ कांग्रेस चाह रही है इसलिए बड़े आयोजन करना बंद कर दें। माननीय मुख्यमंत्री बड़े आयोजन तो देश भर में होंगे ना सर। प्रोटोकॉल आप जनता के बीच में खड़े रहते हैं। जी थोड़ा सा सरकार के सुनिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आप बात कर रहे हैं ना, तो जनता के बीच में रहते हैं और यही एक रीजन था। 2 मिनट योगेश जी मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस चाहती है इसलिए प्रदेश में किसी बड़े आयोजन को न होने दें, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। 2 मिनट योगेश भाई मेरी बात सुनिए। आप तथ्यों पे बात कीजिए। आप धर्मांतरण संबंधी कानून के विरोध में खड़े हुए हैं विधानसभा के अंदर, आप कानून नहीं लाना चाहते। 2 मिनट कोई कानून लाना चाहते हैं तो आप उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहते। प्रीति जी 2 मिनट, लिए एक दादी प्रीति जी प्लीज रुकिए, 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुक जाइए। योगेश सिंघल जी, मैं आपको बताऊं, मंत्री को बर्खास्त नहीं कर पाते जो ये कहता है, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज। ये कहता है कि प्रीति जी मर्दों का प्रदेश है और आप भी उसी वक्त पे हो गया भाई, हो गया प्रीति जी 2 मिनट। योगेश भाई मेरी बात सुनिए। योगेश भाई मेरी बात सुनिए। योगेश भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको पता है आईफा में कांग्रेस के कौन कौन से चेहरे गए थे? मैं बता सकता हूं, क्योंकि जयपुर में आयोजन हुआ और मेरे साथ के लोग भी गए और मुझसे भी पूछा गया था। ठीक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप भी तो प्रदेश पर ध्यान देने की जगह उस आयोजन में शामिल होने चले गए, फिर आप अच्छे कैसे? और सिर्फ कांग्रेस चाहती है इसलिए बड़े आयोजन करना बंद कर दे मरुधरा में, ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आयोजन होने चाहिए। यहां भी एक इनोवेशन हुआ है, अच्छा है, लेकिन आईफा की चकाचौंध में आप देखिए, आप मंत्री मुख्यमंत्री भाई जब आपकी सरकार आई, मान लीजिए कभी आईफा की चकाचौंध में कांस्टेबल रेड कर देगा, वाह, मतलब आईफा की चकाचौंध में कांस्टेबल ने कैसी बातें कर रहे हो गए जी? मानसिक बीमार था। ठीक है, मैं अब आप दोनों को रोक रहा हूं, मेरा अंतिम सवाल है। ठीक है, अब 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट हाँ 2 मिनट, आप दोनों रुक जाइए। मेरा अंतिम सवाल है, मेरा अंतिम सवाल है योगेश जी, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, 2 मिनट आप दोनों रुक जाइए प्लीज, आप दोनों रुक जाइए, आप दोनों रुक जाइए। अरे 2 मिनट प्रीति जी रुक जाइए, 2 मिनट योगेश भाई आपको भी रुकना है, प्रीति जी आपको भी रुकना है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं योगेश जी, बड़े आयोजन होते हैं उसमें आपको अपनी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज या अवेलेबल फोर्सेस हैं उसी को डिप्लॉय करना होता है। यहां तक तो बात फैक्ट है और हम ये जानते हैं कि हम नफरी की कमी से जूझ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी बड़े आयोजन की वजह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। क्या ये इसका मीनिंग है? स्वप्निल जी, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ रिजर्व फोर्सेज रहती हैं, आरएसी रिजर्व फोर्सेज है, रैपिड एक्शन फोर्सेज हैं, आवश्यकता पड़ती है तो अर्धसैनिक बल भी बुलाए जाते हैं। ये राज्य की जो कानून व्यवस्था देखने वाले अधिकारी हैं उनको पूरी जानकारी रहती है कि आईफा जो हो रहा है या राइजिंग इंडिया हो रहा है या राइजिंग राजस्थान हो रहा है तो इसमें कितने स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। ये थोड़ी कि थाने खाली कर दिए जाते हैं, जनता को कोई सुविधाएं नहीं होती, ऐसा थोड़ी होता है। थाने अपनी जगह चलते हैं, ये अपनी जगह चलता है। तो मेरा ये इनका ये कहना कि साहब ये अगर आईफा का कार्यक्रम हो रहा था तो उधर पुलिस जो है स्वतंत्र हो गई थी, पुलिस ने अपनी मर्जी से इस प्रकार का अपराध घटित कर दिया, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं।
पुलिस के पास सक्षम जाब्ता रहता है, तब उस चीज को करते हैं। हां, काम करने में लापरवाही जरूर हो जाती है कि कोई अधिकारी आप लगाते हैं, उस अधिकारी को उस गंभीरता को देखने और भांपने में अगर अंतर हो जाता है तो वहां उस जगह की घटना घट जाती है। यह अवश्य होता है, जिस तरह से अजमेर में हुआ, वो वहां के जो अधिकारी है उसको यही नहीं पता चला कि उसे क्या बोलना चाहिए। तो ये बात है। बाकी जो प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम से पुलिस की कमी और बढ़ोतरी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।